Hello viewers, welcome back to my channel again. So again in this video I will going to teach you area under curve chapter, and we have done up to question number 17. Now from question number 18 I am going to start. Question number 18 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18 में sketch the region common to the circle. दो इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ठीक है, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है. एंड द पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन. तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. मैं पहले इसका पिक्चर ड्रॉ करता हूँ. एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो जिसका रेडियस 4 होगा, मान लीजिए ये 4 है. ठीक है, तो दिस 4 स्क्वायर. तो मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूँ सर्कल का. कुछ सर्कल कुछ इस तरह से देखने में होगा, इस तरह की एक्चुअली. तो ये हो गया सर्कल. ठीक है, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 सर्कल. और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y मतलब ये कर्व देखने में कैसा होगा, इधर से जाएगा. इसका वर्टेक्स होगा एट ऑरिजिन. ठीक है, तो हमें ये कट पॉइंट निकालना है. तो मुझे इस रीजन का एरिया फाइंड करना है. तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन. इस रीजन का एरिया फाइंड करना है. अब मैं नाम दे देता हूँ पहले ओ, दिस इज ए, ये बी दे दिया, ये सी. ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ. अब देखिए, मुझे अगर इस रीजन का एरिया फाइंड करना है, दैट इज एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी सी ओ. तो पहले मैं यहाँ अगर मैं नाम देता हूँ यहाँ पर एम, दिस इज एन. तो पहले मुझे इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा. मतलब एम सी बी ए एन, एम सी बी ए एन एम, इसका एरिया मुझे फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, इसका एरिया फाइंड करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया है जो इस पैराबोला कर्व का रहता है, ये एरिया और उसके बाद 0 से ये एरिया मुझे सबट्रैक्ट करना है. तो मुझको ये एरिया मिल जाएगा. ठीक है, अब आप लोग समझ पा रहे हैं. तो पहले मुझे इस दोनों का, ये जो कर्व है, जैसे कर्व नंबर 1, दिस इज कर्व नंबर 2. तो ये दोनों कर्व का मुझे सॉल्यूशन निकालना है. तो फ्रॉम 1 and 2 हम लोग को क्या मिल रहा है, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 दैट्स इक्वल्स टू 0. वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 2y माइनस 16 इक्वल टू 0. y कॉमन ले लिया, y प्लस 8 माइनस 2 कॉमन लिया, y प्लस 8 दैट्स इक्वल्स टू 0. तो y प्लस 8 y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो y का दो वैल्यू आ रहा है. एक है y इज इक्वल टू माइनस 8, और y इज इक्वल टू माइनस 8 के लिए x का क्या वैल्यू आएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, y इक्वल टू माइनस 8 के लिए x का वैल्यू आएगा माइनस 48. एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस 48. तो x का कोई वैल्यू आ नहीं रहा है. ठीक है, तो y का जो माइनस 8 वैल्यू है वो नहीं होगा, ऑमिट कर देंगे. ठीक है, और यहाँ से भी कर्व से भी पता चल रहा है कि इसे सब पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये जो है ये सिमेट्रिक है. अब यहाँ पर देखिए, y इज इक्वल टू मैं 2 ले रहा हूँ. तो y इज इक्वल टू 2 ले रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, 16, सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12. तो x इज इक्वल टू दिस इज 2√3.
एक्स इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस 2√3। ठीक है, तो ये जो दोनों दो पॉइंट है, एक है 2√3,2 और ये पॉइंट है -2√3,2। ठीक है, तो m का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, -2√3,0। n का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 2√3,0। अब मुझे एरिया फाइंड करना है। सो द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, फिर से लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, the curves is the region O A B C O। ठीक है, that's equals to the area or area of region MCBAN minus MCOM minus ONAO। ठीक है, ये दोनों जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन मैं इससे क्या करूँगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, so that's equals to integration, this is -2√32 plus 2√3 y dx, जहाँ पर मेरा कार्व क्या है, x² प्लस y² इजिकल टू 16 माइनस MCO क्या है, MCOM। तो यहाँ पर लिमिट क्या होगा, -2√3 to 0 y dx, जहाँ पर y का वैल्यू क्या है, यहाँ पर कार्व क्या है, x² इजिकल टू 6y, ये कार्व है, -0 to +2√3 y dx, जहाँ पर कार्व का इक्वेशन क्या है, x² इजिकल टू 6y। तो ये मेरा बेसिक फैक्ट, मतलब बेसिक जो इक्वेशन है वो निकल गया। अब यहाँ पर मुझको सिर्फ वैल्यू पुट करना है, -2√3 to 2√3, y का वैल्यू यहाँ से अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, √16 माइनस x² dx माइनस दिस इज -2√3 to 0, y का वैल्यू क्या आएगा, x² 6 dx माइनस 0 to 2√3 x² 6 dx हो गया। दिस इज बाय द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। बाय द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे, यह आएगा x/2 √16 माइनस x² प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4। ठीक है, यहाँ पर लिमिट बैठा दिए और इसको हम 2 इंटू अगर कर दिए तो अच्छा होगा। तो पहले एक 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इवन फंक्शन है, सिंस दिस इज एन इवन फंक्शन, तो इसको 2 मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ से 0 to क्या ले लिए, 2√3 ले लिए। ठीक है, और इसमें हम लोग, इसमें ये भी इवन फंक्शन है, तो 2 इंटू लिमिट कर रहे हैं 0 to 2√3 x² 6 dx। अब यहाँ पर दिस इज 2, ये 2 हो गया, x का वैल्यू बैठा देते हैं, x का वैल्यू क्या है 2√3/2 माइनस √2√3 बैठाएंगे तो 16 माइनस 12 प्लस दिस इज 8 साइन इनवर्स 2√3/4, ये आ गया। और x का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो कुछ नहीं रहेगा, और यहाँ से 2 इंटू ये क्या आ जाएगा, दिस इज 12/6। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये कट गया, इस 2 इंटू ब्रैकेट में
क्या आएगा, दिस इज 4, तो 4 माइनस मीन्स √3 इंटू 2 प्लस 8 साइन इनवर्स √3/2, तो साइन इनवर्स √3/2 मीन्स 8 इंटू π/3 -4। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 4√3 प्लस 8 π/3 -4, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का कैलकुलेशन है 0 to 4 टू रूट कैलकुलेशन, 0 to 4 ये बैठा दिए, उसके बाद कैलकुलेशंस किए। तो कैलकुलेशंस अगर हम लोग करेंगे तो कैलकुलेशंस करने के बाद कुछ ये आंसर आया। आंसर क्या आया, 64/12, ठीक है। कैलकुलेशन आप देख ही पा रहे हैं, ये यहाँ पर x/4 64/12, ऐसे हम लोग 4 से अगर डिवाइड करेंगे ये 16/3 SQ यूनिट। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग फिर से कुछ मैथ लेके डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू। सो दिस शुड बी, ये क्या हो जाएगा, दिस शुड बी 2 अगर मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज 4√3 प्लस 16π/3, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन थोड़ा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। तो ये हो गया 1/3 बाहर आ गया, 1/3 इंटू x³/3 इंटीग्रेशन कर दिए। अब मुझे 0 to 2√3 बैठा देना है। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा कैलकुलेशन क्या आ रहा है, 4√3 प्लस 16π/3, ठीक है, 16π/3 माइनस 1/9 इंटू 2√3 इंटू 2√3। तो दिस इज 4√3 प्लस 16π/3 माइनस, ये देखिए √3 इंटू √3 मतलब 3 आ गया, तो 3 9 से काट दे रहे हैं, तो ये 3 आया। और यहाँ पर एक √3 पहले से रहेगा और 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8√3, ठीक है। तो 4, अब अगर हम लोग 3 एलसीएम कर लिए, दिस इज 12√3 प्लस 16π माइनस 8√3, और दैट्स इक्वल्स टू 4√3 प्लस 16π/3। ये आ गया मेरा आंसर। नेक्स्ट मूव टू अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम ही है। यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज द रीजन बाउंडेड बाय y² लेस और इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3y² लेस और इक्वल टू 16 एंड फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द रीजन। तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है। सिमिलरली दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला हुज एक्सिस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इसका रफ फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ। ये होगा रफ फिगर इसका, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द फिगर ऑफ द सर्कल, और y² इज इक्वल टू 3x। ये कैसे देखने में होगा, ऐसे देखने में होगा, ठीक है। तो मतलब इस रीजन का मुझे एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ये तो सेम ही है। तो ये मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हुआ तो मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ये आपको बता दूंगा। तो उसके बाद हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्या, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला। 2 पैराबोला दिया हुआ है, स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x² इज इक्वल टू 4y। ये दोनों पैराबोला दिया हुआ है। तो
पहले हम ये दोनों पैराबोला का मतलब कट पॉइंट निकालेंगे जो मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो y square is equal to 4x, x square is equal to 4y. This is from 1, this is 2. So from 1 and 2, यहाँ से देखिए अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर बैठाता हूँ, x का वैल्यू यहाँ पर बैठाता हूँ, तो x का वैल्यू क्या आता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू आता है 2 रूट y. तो y टू द पावर 4 दैट्स इक्वल्स टू 16y, ठीक है। यहाँ से मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 4 आ गया और x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 रूट y, ठीक है। तो y टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 16 इंटू 4 मतलब 64 y स्क्वायर, तो 64y दैट्स इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से y अगर कॉमन लिए तो y क्यूब माइनस 64 दैट्स इक्वल्स टू 0. तो y इज इक्वल टू 0 आया और y इज इक्वल टू इसको अगर क्यूब रूट करेंगे तो 4 आएगा. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू y इक्वल टू 0 के लिए x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आएगा 0 आएगा और y इक्वल टू 4 के लिए x का वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 4, ठीक है। तो अगर हम लोग पिक्चर ड्रॉ किए, पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये एक पैराबोला है, फर्स्ट पैराबोला. कौन सा पैराबोला, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला. और ये पैराबोला है, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y पैराबोला, ठीक है। तो इसका कट पॉइंट, ये कट पॉइंट है, ये कट पॉइंट का हम लोग अगर इसको नाम दिए a, तो ये है 4,4 और ये मेरा आ गया 0,0. दिस इज x, दिस इज x डैश, दिस इज y, दिस इज y डैश, ठीक है। तो इस रीजन का मुझे, ये है रफ स्केच, इस रीजन का मुझे एरिया फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ द रीजन, ये का नाम दीजिए O, ये यहाँ पर C नाम दे दिए और यहाँ पर B. तो द रिक्वायर्ड एरिया is the area of the region OBACO, that's equals to integration is 0 to 4 integration 0 to 4 y dx. इसके लिए y कौन सा होगा, y होगा कर्व होगा x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कर्व के लिए, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 4 y dx इसके लिए कर्व कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये कर्व होगा. आपको समझ में आया है. अब नेक्स्ट हम लोग को जस्ट कैलकुलेशंस करना है. तो नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशंस करना है. तो कैलकुलेशंस में क्या आएगा, दिस इज 0 to 4 y dx मीन्स 2 root x dx minus 0 to 4 y dx